अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रिक्वायरमेंट की। एक टाइम था जब कच्चा तेल क्रूड बहुत जरूरी था और आज भी जरूरी है, बट ईवी हैज एन ऑप्शन खड़ा हो रहा है। बट अगर आप बात करें तो हम लोग जिस मोबाइल पे देख रहे हैं या तो हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हर एक के लिए चाहिए क्या? तो एक चाहिए चिप, चाहिए सेमीकंडक्टर चिप, जो हम इंडिया में नहीं बनाते थे। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग दैट, वो बाहर से आती थी। दैट इज द डिजिटल गोल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर एंटायर वर्ल्ड। अब भारत देश के अंदर हम लोग सिमिकॉन हब ऑफ द वर्ल्ड बनने वाले हैं। और क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि हमारे सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ गुजरात और सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोकेशंस पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन कहते हैं, फैब्रिकेशन कंपनी शुरू करने वाली है, जिसमें ढोलेरा में सबसे बड़ी जो आपको दिख रही है, वहां पे आप देखिए ध्यान से, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा ग्रुप का, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट दिख रहा है आपको। ये जो टाटा का प्लांट है वो पूरा 100 एकड़ एरिया के अंदर बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, बट फिर उनको लगा, टाटा ग्रुप को लगा कि और ज़्यादा चाहिए, तो 80 एकर्स की और रिक्वायरमेंट मांगी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, बट फिर उनको लगा, टाटा ग्रुप को लगा कि और ज़्यादा चाहिए, तो 80 एकर्स की और रिक्वायरमेंट मांगी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, ढोलेरा की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने 63 एकड़ और देके 163 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। अब टाटा अकेला इसको बना रहा है? नहीं, टाटा ने टाई अप किया है ताइवान की TSMC कंपनी के साथ, जो सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ पे, और बहुत अच्छी क्वालिटी और इम्पैक्टफुल सेमीकंडक्टर चिप्स वर्ल्ड वाइड दे रही है, उस सोच के साथ यहाँ पे बनने वाला। अब अगर आप देखोगे 300 से 500 क्रेन्स आपको अंदर काम करती दिखेगी, मशीनरी, लोग काम करने वाले दिख रहे हैं। फुल फ्लेजेड इरेक्शन ऑफ एंटायर ढोलेरा का यहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का यहाँ पे बन रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कॉस्टिंग लगेगी, वो सिर्फ फैक्ट्री सेटअप करने की कॉस्ट क्या लगता है, कितनी होनी चाहिए? जनरली एक फैक्ट्री लगाने में 50 करोड़ भी लगते हैं, बड़ी फैक्ट्री हो तो 5000 करोड़ भी लगते हैं, उससे बड़ी फैक्ट्री हो तो 25,000 करोड़ भी लगते हैं। पर ये जो टाटा सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री, और जिस वजह से हमने कहा कि एक बहुत एम्बिशियस मिशन है सेमीकॉन हब ऑफ द वर्ल्ड बनने का, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान देने वाली टाटा की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो ये जगह है, वो 91,000 करोड़, जी हाँ 91,000 करोड़ का उसका कैपिटल कॉस्ट है। यानी ये फैक्ट्री लगाने का कॉस्ट 91,000 करोड़ है। आपने देखा 18 मीटर का रोड था, 55 मीटर का रोड था, यहाँ पे भी जो रोड है वो भी इस तरीके से है कि एक इंडस्ट्री के मल्टीपल डोर से आप बाहर निकल सकते हैं। अब मैंने आपको एक और चीज़ कही कि एक्टिवेशन एरिया के अंदर डक्ट बेस्ड रोड सिस्टम है, यानी ऊपर आप देखोगे तो गाड़ियाँ चलेगी, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो हर जगह पे बैठने के लिए बस स्टैंड बना है विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंबल के साथ। दैट इज एन इंडिकेशन के 3500 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन का यहाँ पे एग्जिस्टेंस था। जो बाजू में लोथलकल की एक जगह है, वहाँ पे मैरीटाइम म्यूजियम भी बन रहा है, विच इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, एडिशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन टू ढोलेरा सिटी डेवलपमेंट। बट इम्पोर्टेंट है यहाँ के डक्ट बेस्ड रोड सिस्टम को समझना। जैसे आप ऊपर देखोगे तो कहीं पे भी आपको लटकते हुए तार नहीं देख रहे हैं, तो पावर के केबल कहाँ से जा रहे हैं? इस रोड के नीचे से जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ICT यानी नेटवर्क, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के पावर कहाँ से जा रहे हैं? वो सब इसके नीचे से जा रहे हैं। अगर आप कहोगे कि पीने का पानी चाहिए, पोर्टेबल वाटर, तो उसके लिए पूरी पाइपलाइन यहाँ से अलग है। अगर आप इंडस्ट्रियल वाटर की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हो, उसके लिए जगह यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पे लोग रहेंगे तो वेस्ट भी होगा, तो वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए वहाँ से सीवरेज की तरफ जाने वाला सीवेज का पाइप और इंडस्ट्री वेस्ट को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के ले जाने के लिए वो सब यहाँ पे, यानी बार बार खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे प्लानिंग के साथ डक्ट बेस्ड सिस्टम बना है कि अगर, और सब सेंसर एनेबल्ड, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो ABCD बिल्डिंग जो कमांड सेंटर है उसको पता चल जाएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स टीम आएगी, वो रिस्पॉन्स टीम नीचे उतर के डक्ट बेस्ड सिस्टम के साथ जो गाड़ी जाती है वहाँ से जाके उसको रिपेयर करके बाहर आ जाएगी।
और एक चीज़ जो नीतीश जी ने रास्ते में पूछा, और हर जगह पे प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी शहर हो, मुंबई हो, गुड़गांव हो, अहमदाबाद हो, चेन्नई हो, जब बहुत बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। और धोलेरा तो समुद्र के किनारे है, सोचो जो पानी आएगा वो यहाँ पे रुक जाएगा, तो उस पानी का क्या करेंगे? तो उस पानी को कलेक्ट करने के लिए इसी डस्ट बेस रोड सिस्टम में पानी कलेक्ट करके, स्टॉर्म वाटर को कलेक्ट करके एक चैनल में उन्होंने लगा दिया है और 6.5 से 7 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल रिवर बना दी है। जी हाँ, हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, नीतीश जी आपको बताएंगे। आर्टिफिशियल रिवर वहाँ पे बना दिया है और उसके पास खड़े रह के एंजॉय करने के लिए फ्रॉम कलीग्स टू फैमिली रिवर फ्रंट बना दिया है, जो 92 किलोमीटर लंबी बनने वाली। सो दिस इज व्हाट एक्चुअल धोलेरा का विजन है, वो यहाँ पे। अब सोचो, कनेक्ट करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। आप शहर किसी भी जगह किसी शहर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक गवर्नमेंट स्कीम होती है या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट आता है, उसके बाद उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर गुड़गांव की बात करें तो वहाँ पे मारुति की फैक्ट्री आई मानेसर के अंदर, वो एक फैक्ट्री के साथ 250 से ज़्यादा एंसीलरी फैक्ट्रीज और आई और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लोकेशन हुआ और ग्रोथ ज़बरदस्त हुआ। यहाँ पे क्या सिर्फ एक फैक्ट्री आ रही है? जी नहीं, यहाँ पे सेक्टर के सेक्टर आ रहे हैं, मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल फैक्ट्री और लार्ज स्केल, जिसमें से एक बनने वाली 91,000 करोड़ की फैक्ट्री। आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री बनने का प्रोजेक्ट कॉस्ट 91,000 करोड़ आपके सामने है। सोचो जब यहाँ पे फुल फ्लेजेड होगा तो किस लेवल से यहाँ पे लोग आएंगे काम करने के लिए, जीने के लिए, ट्रेड, बिजनेस, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस। अगर वो सारी चीज़ों से अगर पूरा शहर बनता है तो ग्रोथ किस लेवल की होगी। तो आइए धोलेरा के ग्रोथ का हिस्सा बनिए। थैंक यू।